डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राम प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 28 फरवरी और 28 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स निकलते हैं वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। शुरू करते हैं पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो फरवरी से इंपॉर्टेंट दिवस को देखते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये। 6 फरवरी सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, इंपॉर्टेंट है आपका। 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। 22 फरवरी विश्व चिंतन दिवस। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो वह आपका हरियाणा सरकार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सवेरा कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जो महिलाओं में स्तन कैंसर की पहचान करेगा और उसके रोकथाम करेगा। यही इस सवेरा योजना लाने का उद्देश्य है। अब यहाँ हरियाणा आया है, तो हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ लोकसभा का सीट 10 है और राज्यसभा का सीट कितना है? 5 है। अब यहाँ आपका योजना आया है, पहल आया है। तो वर्तमान में कुछ महीनों में जो पहल आए हैं मैं उसको बताऊंगा, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मिशन महिला सारथी पहल उत्तर प्रदेश ने जारी किया। कृषक उपहार योजना उत्तर प्रदेश ने जारी किया। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश ने जारी किया। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश ने जारी किया। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना ओडिशा सरकार ने जारी किया। मुख्यमंत्री लोक सेवक आयोग्य योजना असम ने जारी किया। घर घर राशन योजना पंजाब ने जारी किया। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, पंकज उधास का निधन हो गया, वो कौन थे? तो ये थे आपके गजल गायक। कौन थे? इस तस्वीर को, ये है पंकज उधास। आपने सुना होगा एक फेमस गाना, चिट्ठी आई है वतन की चिट्ठी आई है। इन्हीं का यह गीत था। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। इनकी पहचान कहां से हुई? यही जो मैंने आपको गाना बताया, चिट्ठी आई है से। इनको 2006 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। अब यहाँ पे निधन है, तो हाल फिलहाल जो इंपॉर्टेंट निधन है वो हम लोग देखेंगे आपके एग्जाम पर्पस से। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया। जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर जी महाराज का निधन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये प्रश्न। कश्मीरी कवि व पत्रकार फारूक नाजकी का निधन हो गया। अभिनेत्री सुहानी भटनागर हो गया इनका। इतिहासकार आर चंपक लक्ष्मी का निधन हो गया। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो 554 रेलवे स्टेशन। कितना? तो यहां आपका अमृत भारत स्टेशन योजना है। इसके तहत 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत रखी गई है अनुमान। इसके अलावा 1500 रोड ओवर ब्रिज की आधारशिला भी रखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन का भी उद्घाटन किया। इतने प्रश्न आप याद रखिए। अब रेलवे आया है, तो रेलवे के बारे में जानिए इंपॉर्टेंट तथ्य। रेलवे की स्थापना भारत में 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, जो पहली बार मुंबई के बोरी बंदर और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी। और शुभंकर क्या है? तो भोलूगाड, एक हाथी है वह। अब और इंपॉर्टेंट प्रश्न जानिए। कर्नाटक में श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन, यह विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, आप इसको याद रखिए, जिसकी कुल लंबाई 1505 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर में है,
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है अभी? मनोज यादव। और भारत में कुल रेलवे जोन कितना है? तो 18 है। प्रश्न है आपका, शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश की आयु कितनी निर्धारित की है? तो यह 6 वर्ष से अधिक। कितना? 6 वर्ष से अधिक। यह प्रावधान नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत की गई और बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत यह किया गया। अब देखिए यहां 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, इससे पहले 1968 में, 1968 में और फिर 1986 में भी आई थी। अब तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है आपका, फरवरी 2024 में अट्टू पोंगल उत्सव कहां मनाया गया? तो यह मनाया गया केरल में। कहां मनाया गया? केरल में। अब यहां देखिए उत्सव है, तो हम लोग जितने भी उत्सव महोत्सव हुआ है अलग अलग राज्यों में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं उसको बताऊंगा। तो पर्पल उत्सव अमृत उद्यान में हुआ दिल्ली में। बंगस वैली महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। मक्खन महोत्सव जिसको हम अंडूरी बोलते हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा मनाया गया। खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। बन्नी उत्सव यह आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ समझौता किया है। अब यहां आपका सिडबी है SIDBI, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहां है? लखनऊ। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में। अब ध्यान दीजिए यहां आपका बिहार है, तो हम लोग बिहार से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज बिहार में। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार में। नागी पक्षी महोत्सव मनाया जाता है बिहार में। बापू टावर ये गर्दनी बाग में है, पटना में। बिहार की विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? नंद किशोर यादव। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को श्रेणी 1 का दर्जा दिया। मैंने आपको कल ही बताया था ये। इसे नाइक ने उच्चतम A++ रेटिंग जून 2023 में ही दिया था इसे। COP28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बिहार के बगहा में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनेगा। पटना नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है। इतने बिहार से इंपॉर्टेंट प्रश्न आप याद रखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो सिक्किम है। तो यहां सिक्किम आया है, तो सिक्किम से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। भूमचू उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। मेरो रुख मेरो संतति पहल सिक्किम में शुरू हुआ। अम्मा और बहनी योजना सिक्किम द्वारा जारी किया गया। बेली ब्रिज सिक्किम में है और 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाया गया। सिक्किम, तो सिक्किम का गठन 16 मई 1975 को हुआ। राजधानी कहा है? गैंगटोक। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल कौन है? श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और यहां लोकसभा और राज्यसभा दोनों से एक एक सीट है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के GEF अर्थात ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की पहली डायरेक्टर कौन बनी है? तो गीता बत्रा बनी है। कौन बनी है? गीता बत्रा। देखिए इस तस्वीर में ये है गीता बत्रा। यहां आया है आपका वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में। इसके वर्तमान में कुल 189 सदस्य है, 189। और अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? तो यह आपका UAE के अबू धाबी में हुआ है। अब यहां आपका UAE से इससे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप याद रखिए। दुबई में दुनिया की पहली एयर टैक्सी शुरू हुई है। अबू धाबी में ही UAE के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है।
वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहां हुआ? तो यह आपका दुबई में हुआ। आपका सम्मेलन आया है, वर्तमान में कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए रिवीजन होगा और काफी इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स, आज का आपका होमवर्क है, किस राज्य में देश के सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है? यह आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए प्रत्येक दिन सुबह करंट अफेयर 6 बजे लाके देता हूं, वो भी टॉप 10 करंट अफेयर जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और मैं प्रत्येक प्रश्नों को जोड़कर उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो मैं आपको रिवाइज कराता हूं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।